गाजा में इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 महीने से जंग जारी है। अब इसी बीच जंग में सीजफायर की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। इजराइल के बाद हमास ने भी अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जी हां, इस प्रस्ताव के तहत सीजफायर 3 चरणों में होगा, जो दोनों पक्षों से प्रस्ताव की शर्तों को बिना देरी और बिना शर्त लागू करने का आग्रह करता है। वहीं आपको बता दें, इजराइल ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन हमास इस पर सहमत नहीं हुआ था। आइए चलिए जानते हैं इस प्रस्ताव में क्या कुछ शामिल है। इस प्रस्ताव के पहले चरण में महिलाओं, बुजुर्गों और घायलों सहित बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली, आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी, उत्तर समेत पूरे एनक्लेव में फिलिस्तीनियों की घर वापसी और बड़े पैमाने पर मानवीय मदद सहित पूर्ण युद्ध विराम शामिल है। जी हां, वहीं दूसरे चरण में गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले दुश्मनी का पूरी तरह खत्म होना और साथ ही गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी होना, ये भी शामिल है। तीसरे चरण में गाजा के लिए बहुवर्षीय पुनर्निर्माण योजना शुरू होगा। वहीं पे गाजा पट्टी में बंधकों के शवों को इजराइल को सौंपा जाएगा। इस प्रस्ताव पर पहले हमास की मांगे थी कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इजराइल पहले एक स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध हो, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि वो किसी भी शर्त पर गाजा में हमास को खत्म किए बिना वहां से सेना को वापस नहीं बुलाएंगे। उधर इजराइल की सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बार फिर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार शिविर में चलाए जा रहे इस सैन्य अभियान में कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना का यही कहना है कि मारे गए सभी हमास के लड़के थे। वहीं फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है कि मारे गए सभी आम लोग हैं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा था कि उसकी सेना ने एक इमारत को घेरा था। वहीं बता दें कि आतंकियों के खात्मे के लिए घर पर इजरायली विमानों ने बम भी गिराया था। वहीं इजराइल के इस हमले में आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल की सेना गाजा के साथ वेस्ट बैंक में भी सैन्य कार्रवाई करती रही है। इस सैन्य कार्रवाई में अब तक वेस्ट बैंक में रहने वाले 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 12 इजरायली सैनिकों को भी जान गंवानी पड़ी है। गाजा में सीजफायर की मांग को लेकर इजराइल के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं इजराइल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए हमास ने समझौते की मांग की है। ऐसे में यही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। इजरायली सैन्य कार्रवाई की वजह से गाजा जहां पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां 23 लाख की आबादी में से 80% लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अकाल का सामना कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।